या क्लास में थी हफ्सा, इधर ऑफिस जाओ और वहां पे स्पीकर पड़े हैं, वो दो उठा लो। ओके, तो हमने रिकॉर्डिंग आई होप के स्टार्ट कर दी है, लेकिन हम चंद सेकंड, हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। हमने कहा हफ्सा आएगी तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हफ्सा आप देख सक रही हैं अब कि यहाँ पे मैंने तीन डिवाइसेस रख दिए। आप कह सकते हैं कि जी ये डिवाइसेस बड़े शायद बड़े पुराने होंगे, ऑब्सलीट होंगे, लेकिन ये जो स्विच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यही स्विच है जो कि ये ये स्विच। तो अगर आप में से कोई भी इस स्विच को देख देख रहा है तो ये एग्जैक्टली वही है जो कि ये देख लें जी, जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपके लिए रखा। तो ये इसका मतलब है रियल, और वो उसकी सिमुलेशन, इमुलेटेड वर्जन। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ये सॉरी अगर मैं ये कहूं कि ये राउटर है जो कि अभी आपने देखा, ये राउटर, तो ये वही राउटर है जो कि आपके रैक में वो सामने लगा हुआ है। आपके रैक में सामने मौजूद है आपके लिए ये राउटर जी। तो ये एग्जैक्टली यही है जो कि आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि, और ये भी बताता चलूं कि आप कहेंगे चलें ले तो आए हो क्लास में, लेकिन है तो ना ऑब्सलीट। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सिस्को में जो आप जब आप आते हैं और वहां पे इंटरनेट यूज करते हैं, तो दैट इंटरनेट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सेम स्विच। यही स्विच मैंने वहां पे लगाया हुआ है, यही स्विच मैंने आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में लगाया हुआ है, जिसके जरिए हमें यहाँ पे इंटरनेट मिल रहा है। क्लियर मेरी बात जी? तो इससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक। अब सबसे पहले मैं आपको इनकी कुछ टैब्स के बारे में बताना चाह रहा था, और वो टैब्स आप अपने पास नोट करते जाएं। सबसे पहले अगर मैं स्विच को डबल क्लिक करूं तो यहां पे तो सिर्फ फिजिकल पोर्ट नजर आ रही है। पहले फिजिकल इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिजिकल का मतलब कि जैसे अभी मैंने आपके सामने ये रखा था, अभी मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपके सामने यूं इसको डिस्प्ले किया था। तो अगर आप में से कोई है ऐसा जो मुझे ये कह सके कि ये वाला व्यू और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई फर्क है? सेम। और अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा बड़ा कर दूं तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको नजर आएगा कि ये वही स्विच है जिसका एक तरफ पे आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है और दूसरे एंड पे आपको इसका बैक एंड व्यू भी नजर आ रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि ये व्यूज में जो इंपॉर्टेंट आइटम मोस्टली होता है, तो कि इसमें देखें, इसमें भी लिखा हुआ है टू कैटलिस्ट 2960 सीरीज लिखा हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है, कैटलिस्ट 2960 सीरीज। और अगर हमें यहाँ पे कोई स्टूडेंट हेल्प आउट कर दे, जल्दी से इधर आओ और ये रीड करके बता दो सबको कि क्या लिखा हुआ है। Catalyst 2960 plus series. तो इसका मतलब है कि ये वही स्विच है जो कि मेरे यहाँ पे है और मेरे पास सिमुलेशन में भी है। क्लियर उमर? ओके। अब अगर ये तो हो गया एक, तो इसका मतलब है कि फिजिकल मोड में मुझे इसके व्यूज नजर आ जाते हैं। मैं इसको यहां से बंद करके राउटर के खोलना चाहता हूं फिजिकल व्यू। ओके चलें, इसको भी दिखाता हूं। तो जेंटलमैन, बल्कि इसको मैं यहां से बंद करके, या कैंसिल, और ये जो मैंने अभी इसमें डाले इसको रिमूव करना है, तो आपको पता है क्रॉस निशान पकड़े और इनको क्लिक करते जाएं और डिलीट करते जाएं, क्लिक करते जाएं और डिलीट करते जाएं, क्लिक करते जाएं और डिलीट करते जाएं। और मैं एक नया अपने लिए वर्क स्पेस ओपन करता हूं। ये मैंने वर्क स्पेस नहीं खोल ली। यहां पे मैं एक अदद राउटर, एक अदद सर्वर, ये सर्वर मैंने रख दिया। ये मैंने एक अदद राउटर यहाँ पे, और वही राउटर रखता हूं जो कि ये आपके पास ये लगा हुआ है। और यहीं से मैं स्विच लेता हूं
और स्विच भी वही लेता हूं जो कि ये मेरी टेबल में पड़ा है। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं इसे। चलिए जी, राउटर से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो राउटर को मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखें मुझे मुख्तलिफ टैब्स मिल रही हैं। तो ये जो फिजिकल टैब होती है ये मुझे उसका उसका फ्रंट एंड और बैक एंड नॉर्मली दिखाती है। क्या दिखाती है? फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, तो ये आपको पूरा नजर आ रहा है। क्लियर एवरीवन? अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत इसकी ये होती है कि बाज़ औक़ात ये आपको नजर आ रहा है, इनके इन डिवाइसेस के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा कार्ड्स जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, हम वो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि या तो है कि हम डे वन पे सारी चीजों के साथ उसको खरीदेंगे, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हो सकता है कि हम 5 साल के बाद ये चीज ऐड करना चाहें और उस वक्त तक वो ऑब्सोलीट हो चुकी हो। तो हम उस वक्त क्यों ना 5 साल के बाद वो कार्ड मार्केट से खरीदें और ला के इसके अंदर यहाँ पे लगा दें। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज भी नजर आनी चाहिए जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, और वो होता है ऑन ऑफ स्विच, जो कि मुझे अब नजर आ गई ग्लासेस डालने से। ये देखिए ऑन ऑफ स्विच नजर आ गया। तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे इससे क्या फायदा? फायदा इसका ये है कि जब आप इसमें कोई कार्ड लगाते हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि जी ये यूएसबी लेकर, या अपनी यूएसबी लाओ और मैं अपने लैपटॉप में लगा के आपको ये फाइल देता हूं, तो आप समझते हैं कि इट वर्क्स। ठीक है ना जी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे हार्ड डिस्क आपको इस चलते कंप्यूटर से निकाल के देता हूं या रैम निकाल के देता हूं, इट्स नेवर पॉसिबल। तो इसी तरह जब इसमें आप कोई कार्ड लगाएंगे तो, और तो इसको वर्किंग हालत में नहीं लगाएंगे, इसको ऑफ करेंगे, कार्ड लगाएंगे, दोबारा ऑन करेंगे और दोबारा काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मिसाल का आप ऑन की निशानी क्या है, आपको अगर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो तो ये ग्रीन नजर आना चाहिए। क्यों फैजान, नजर आ रहा है? मुजाहिद बैकएंड पे बैठा है, नजर आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अगर देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा को क्लियर करने के लिए मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रे हो गया। ये थोड़ा थोड़ा ग्रे हो गया, अब ग्रीन नहीं रहा। इसका मतलब अब ये ऑफ है। समझ आ गई? अब मैं इसके अंदर, क्यों जी इतना लेट क्यों? घर से जल्दी निकलती? अच्छा। तो हमने बात की कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां से कार्ड लेकर आता हूं और यहाँ पे गिरा देता हूं, देखिए कार्ड इसके अंदर लग गया। समझ आ रही है ना? अब मैं इसको ऑन कर दूं और इसकी CLI आपको दिखाऊं तो देखें ये अब रीबूट कर रहा है। ये जो आपको ये निशानात नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर, इस स्विच के अंदर या इस राउटर के अंदर कोई ना कोई आलिया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और शायद आलिया के अलावा किसी को नहीं पता कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, होना चाहिए। कोई भी डिवाइस बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलता। यू नीड टू हैव द हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आपका आईओ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और फिर ओएस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर इस वक्त विंडोज 10 है। विंडो 10 के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं। One of them is the Zoom, which I am using now to record the lecture. Clear everyone? तो आलिया ने फिर भी नहीं बताया अभी तक। इतना मैंने तबीयत बानी की देर में मुझे आलिया बता देगी, लेकिन आलिया नहीं बता रही। आप बताएं जी। iOS, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद हारिस। तो हारिस ने हमें बताया कि इस स्विच में और इस राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? लेकिन ये याद रखें कि ये नहीं कहना कि बस जिस तरह के सिस्को के, सॉरी, विंडोज के मुख्तलिफ, लिनक्स के मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसी तरह सिस्को के भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की के हार्डवेयर के ऊपर फंक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे इसके मुकाबले में हम कह सकते हैं iOS XE, हम कह सकते हैं iOS XR, हम कह सकते हैं NX OS। तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम
which works on different platforms, different switches, different router. इसी तरह ASA OS है, ASA OS. क्लियर एवरीवन? अफजा ये आखिरी वाला क्या लिखा है मैंने? हाँ, तो क्या होता है ये? क्योंकि काम तो किसी और में लगी हुई हो, कैमरा मुझे वहां से दिखा रहा है और तुम बैकएंड में कर रही हो, तो इसलिए क्लियरली वहां से नजर भी आ रहा है। कैमरा काम कर गया। तो दूसरे काम में क्लास के दौरान नहीं। ठीक। तो ASA OS का मतलब है कि ये किसी ASA के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उस हार्डवेयर के ऊपर ये इसको हम लगाते हैं। मैं बताऊंगा कि ASA क्या होता है। ठीक कहा, लेकिन एग्जैक्टली इसका नाम होता है एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस विच वर्क्स एज ए फायरवॉल। लेकिन फायरवॉल के अलावा भी कई काम ये करता है। मिसाल के तौर पे इट कैन वर्क फॉर यू एज ए VPN, it can work for you as a quality of provide you quality of service, it can work like a intrusion detection system. So there are numerous works which can do. One of them is firewalling, very rightly said. क्लियर हो गया? OS के बात समझ आ गई? नहीं समझ आ रही OS की बात, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात? ओके। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब हमने, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा कहां हुआ है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पड़ा हुआ है? तो आप बताना चाहेंगे कहां पड़ा हुआ है जी? हार्डवेयर में पड़ा हुआ है। तो अगर ये एक 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट अपना जवाब दे तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट सेमेस्टर में ये कह सकते हैं हार्डवेयर में, 6 सेमेस्टर में ये नहीं कह सकते हो कि अगला आपसे पूछेगा प्रोसेसर में पड़ा है, वो भी तो हार्डवेयर है। तो फिर आप कहेंगे हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में उधर ही होता होगा। तो जनाब ये पड़ा होता है फ्लैश मेमोरी में। किसमें पड़ा होता है? फ्लैश मेमोरी में, याद रखो। तो ये भी याद रखो कि इन डिवाइसेस के 3 डिफरेंट स्टोर्स हैं जहां पे चीजें स्टोर होती हैं। वन ऑफ देम इज द फ्लैश, नंबर 2 is the startup config, and the last third one is the running config. Very nice. The last one is the running config. तो जो चेंजेस हम करते जाते हैं वो इस रनिंग कन्फिग में जाती है, और ये रनिंग कन्फिग याद रहना चाहिए कि ये वोलेटाइल है। ये क्या है? वोलेटाइल है। और अगर हम यहां से लास्ट पर्सन से पूछ लें कि CR साहब बताओ वोलेटाइल का क्या मतलब है? जी आप बताना चाह रहे थे। यानी किसी वजह से भी इसको अगर रीबूट कर दिया गया, तो जैसे आप रैम कोई भी काम कर रहे होते हैं और वो रैम में जा रहा होता है, अगर गलती से आपका लैपटॉप बंद हो जाए, अब तो लैपटॉप क्योंकि बैटरी ड्रिवन है लेकिन कई लोगों की बैटरियां काम नहीं कर रही होती, तो गलती से अगर बिजली चली जाती है तो सारा काम जाया। तो यही काम जो है आपकी रनिंग कन्फिग है कि आप काम करते जाओगे तो वो आपकी इस रनिंग कन्फिग में जाता जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि ये वोलेटाइल। अब लाजमी तौर पे आपकी ड्यूटी बनती है अफजा की कि जब भी रनिंग कन्फिग में कोई काम करे तो उसको स्टार्टअप कन्फिग में ले जाए, जो कि एक नॉन वोलेटाइल रैम है, यानी फास्ट भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। इसका मतलब है कि यहां से अगर आपने सेव कर दिया तो चीज यहां से जाएगी नहीं, क्योंकि लाजमी तौर पे एक स्विच है, राउटर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी 3 साल से काम कर रही है, 3 साल में आपने मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन की हैं, तो लाजमी तौर पे आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर वो ज़ाया हो जाए तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कई उससे यूज़र इफेक्ट हो जाएंगे, कई कंपनीज इफेक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए आपने उसको स्टार्टअप में सेव करना होगा। और एक मेमोरी आपकी है जिसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी, जहां पे आपकी 2 चीजें बड़ी, इसके अलावा भी आप रख सकते हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक आपका का इमेज iOS का इमेज पड़ा होगा,
और दूसरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने स्टार्टअप की रखी है, इसकी इसकी टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी की फॉर्मेट में इसका कह लो इमेज या इसकी वैल्यू या इसकी एक कॉपी यहां पे पड़ी होगी। क्लियर हो गया? तो जब भी आप जही मैंने आपने देखा था कि वो हैशेस के साइन आए थे, तो उस वक्त आपका सिस्टम इस आईओएस को जो कि कंप्रेस्ड हालत में आर्काइव हालत में यहां पड़ा है, उसको डी कंप्रेस करके डी आर्काइव करके आपके सामने उसको खोल दिया, और साथ ही आपकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन थी उसको उठा के आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इन रैम में डाल दी। इन अदर वर्ड्स, इस वजह से अब आपका सिस्टम आपके लिए तैयार खड़ा है। एनी क्वेश्चन? आज आप पूछें, यानी आप तो बादशाह है ना, हर बादशाह और मलका दोनों दोनों हर वक्त पूछ सकते हैं, 4 महीने 4.5 महीने पूछ सकते हैं। हम मस्कीन तो एक दिन पूछते हैं, ऐसे ही है। और वो भी एक दिन में क्या, चंद मिनट। हारिस को कहेंगे आओ यहाँ बैठो और हमें एक्सप्लेन कर दो, और वो कहेगा चलो जाओ, 5 मिनट गुजर गए। तो हमारी बादशाह सिर्फ 5 मिनट की, आपकी तो पूरे 4.5 महीने की बादशाह, इसलिए पूछ सकते हो। अभी दिखाता हूं जी, अभी देखो। जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे समझ आएगी हमें? तो जनाब हम करते ये हैं कि देखिए वो कह रहे हैं वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो ऑलवेज मैं इसको कहता हूँ नो जी, मुझे डायलॉग नहीं चाहिए, मैं खुद ही काम कर लूंगा। तो मैंने इसको, व्हाट्स योर नेम, आफरीन, तो आफरीन यहाँ पे मैंने इसको नो दे दिया, वो दे दिया। तो हम इसको नो देना चाहते थे, ये हो गया। अब चलें यहाँ पे ये बातें भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। जब भी आप कोई भी जब भी आप कोई, जैसे मैंने अभी राउटर स्टार्ट किया है, उसका नाम इसको कहते हैं होस्ट नेम। क्या कहते हैं? तो इसका होस्ट नेम क्या है? राउटर। अगर आफरीन का एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके बाद 50 राउटर्स काम कर रहे हैं और सबका नाम राउटर है, तो फिर तो इसके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। क्यों मसला बन जाएगा? क्योंकि ये भी मैं बताऊंगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस, आप कहेंगे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही क्या है, सिस्को क्यों नहीं करके देता, लाखों रुपए लेता है। भाई उसको क्या पता कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसको ये क्या पता कि आपकी रिक्वायरमेंट कब चेंज हो जाए। क्या रिक्वायरमेंट तो वक्त के साथ साथ आप कोई नया यूजर ऐड कर रहे हैं, तब उसको पहले से पता था कि जी आप ये यूजर आपकी कंपनी में आके काम करेगा। कोई यूजर आपको छोड़ के चला गया है, क्या उसको या कोई कोई यूजर जो है वो अपग्रेड हो गया है, उसको प्रिविलेज ज्यादा होने अब जरूरत है, तो क्या कंपनी को पहले से सारी बातें पता है? अफरीन कहती है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे इस डिवाइसेस के साथ इसलिए आप जैसे लोगों की जरूरत होती है जो कि इन डिवाइसेस को कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्फ़िगर करें। क्लियर हो गया आफरीन? अब यहां पे हम बात ये कर रहे थे कि अगर इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि मैं इसके करीब, जैसे अभी बैठा हुआ हूं, उस टेबल पे उस रूम में चला जाऊं और इसको कॉन्फ़िगर करूं। ठीक है? और इसके लिए मुझे एक खास केबल चाहिए होगी, जिसको कहते हैं, कौन सी केबल? उमर ठीक कह रहे हो, कंसोल केबल, या रोल ओवर केबल भी इसे कहते हैं। बेसिकली ये है तो यहां तक, ये बेसिकली ये केबल है जो कि अभी हम इसको लगाएंगे और आपको दिखा देंगे। लेकिन ये एंड तो लग जाएगा जो कि RJ45 है, ये तो कोई शक नहीं है, ये तो लग जाएगा इस स्विच में या राउटर में या फायरवॉल में। लेकिन दूसरा एंड जो है वो कौन सा है? सीरियल। लेकिन आजकल के दौर में हमारे लैपटॉप्स में, हमारे डेस्कटॉप्स में सीरियल पोर्ट आती नहीं है। हाँ, इससे पहले मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, शायद हफ्जा उसका जवाब दे दे, कि इस डिवाइस को अगर कनेक्ट, मुझे कन्फिगर, मुझे अपना लैपटॉप अगर कन्फिगर करना होता है, कोई नया सॉफ्टवेयर उसमें ऐड करना होता है, कोई रिमूव करना होता है, तो मेरे पास कीबोर्ड है, और जो उसकी वजह से चेंजेस आती हैं वो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, तो मुझे पता चल रहा होता है कि जी क्या आउटपुट है। ऐसा ही है ना? अगर इसके मुकाबले में ये स्विच साहब तो ज्यादा महंगे हैं,
लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सीआर साहब इसका मुझे कीबोर्ड ढूंढ के निकाल दो कि कीबोर्ड किधर है इसका, ताकि मैं उसके जरिए इसको कॉन्फ़िगर कर लूं, दिखा देंगे? जी अफजा, है इसका कोई कीबोर्ड? इसका कोई कीबोर्ड नहीं है, इसका कोई माउस नहीं है, इसके साथ कोई जॉयस्टिक नहीं है, इसके साथ कोई स्क्रीन नहीं है। इस वजह से हमें इसको अपने डिवाइस के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने डेस्कटॉप के साथ अटैच करके हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और याद रखें, कमांड हम यहां से देंगे, कमांड इसके प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होगी। इसके लिए ये केबल, कंसोल केबल काम आएगी। अब आप, अगर फैजान हमें थोड़ी सी हेल्प कर दे, जस्ट ये एक इसका नाम पढ़ना है, डरने की बात नहीं है। ये इसके इस पोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि स्क्रीन पे ही दिखाई दे दे, तो हम ये देखें जी, ये जो लिखा हुआ आपको एक नजर आ रहा है, कंसोल पोर्ट है। ये कौन सी पोर्ट है? यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोल की ये केबल लग सकती है, कोई और केबल लगाई तो काम नहीं करेगी। इसलिए मैं इसके अंदर तो ये कंसोल पोर्ट में ये कंसोल केबल इंसर्ट कर देता हूं और फिर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि यह देखो लग गई। दूसरा एंड लाजमी तौर पे, दूसरा एंड जो है वो लाजमी तौर पे इसका कौन सा है? सीरियल। अब आज के दौर में जैसे मैंने कहा, हमारे डिवाइसेस में सीरियल पोर्ट्स नहीं आती, इवन सीरियल तो क्या, पैरेलल पोर्ट्स भी नहीं आती। कौन सी पोर्ट आती हैं? आजकल आती हैं HDMI पोर्ट्स, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हमारे लिए इस्तेमाल होती है USB पोर्ट होती है। इसलिए हमारे पास ये कन्वर्टर हमने रखा हुआ है, जो इसका एक एंड तो सीरियल है, दूसरा एंड जो है वो USB है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूं, लेकिन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। तो अब इसका मतलब है कि एक एंड इसका RJ45 है और दूसरा एंड इसका ये USB मैं अपने डिवाइस में लगा लूंगा। और याद रखो कि इस केबल के जरिए सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स देनी है, इसके जरिए कोई डेटा अगर आप भेजना चाहें तो डेटा नहीं जा सकता। क्लियर एवरीवन? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केबल? कंसोल केबल, वेरी राइट। तो अब उसके बाद मुझे अपने डिवाइस पे एक खास टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्या करना है? टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर इज नवीद, पुटी। यहां से किसने कहा पुटी? बिल्कुल ठीक, पुटी। पुटी सॉफ्टवेयर जी। तो हंसने वालों यहां देखो। तो जनाब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख, पहले चलें आपको ब्राउजर पे दिखा देता हूं। ये ब्राउजर, यहाँ पे मैं लिखता हूं पुटी, एंड यहाँ पे आ गया पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज। सो व्हेन आई क्लिक दिस सॉफ्टवेयर, आई गेट हियर डाउनलोड पुटी, एंड हियर आई कम हियर एंड आई डाउनलोड फ्रॉम हियर। क्लियर? तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने अपने पास डाउनलोड कर लिया। तो आसपास पावर केबल नजर आ रही, ताकि लगा ही लूं ताकि आप लोग देख लें। किसी लैपटॉप में एक काम करो, ये बताएंगे तो दूसरी तरफ से भी उतारो, देखो कहाँ से मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो अब वो जा चुके होंगे, नहीं मिल रही। हफ्जा को उसके नाम से काफी हंसी आती है। तो जनाब हमें यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए
ये जनाब लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, पावर दे दी। और मैं इसको यहां से पावर के साथ अटैच कर देता हूं। ये देखें जी, मैंने इसको पावर दे दी। तो चेक कर लेंगे पावर इसको मिली। मिली, किसने कहा? लिखो। फैन ऑन हो गया। हाँ जी, फैन भी ऑन हो गया और यहाँ पे लाइटें भी कुछ देर में आएंगी। अब मैं जी इसका ये आपको डेमो दे रहा हूं कि मैं यहाँ से पुट्टी, मैंने क्योंकि पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पुट्टी को PUTTY पुट्टी लिखकर और पुट्टी साहब को कहता हूँ ओपन हो जाओ। तो ये पुट्टी साहब ओपन हो गए। और यहां से इसको कहोगे सीरियल, कौन सी केबल के जरिए कनेक्ट होना चाह रहे हो? सीरियल केबल के जरिए। और ये किस, मेरे कंप्यूटर की कम्युनिकेशन पोर्ट के कौन सी कम्युनिकेशन पोर्ट पे आया है, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये कॉम पोर्ट 1 पे आया है या नहीं आया। तो जो एक्चुअल पोर्ट है वो मुझे ढूंढनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा डिवाइस मैनेजर में। किसमें जाऊंगा? डिवाइस मैनेजर में। और डिवाइस मैनेजर में जाकर ये जनाब इसकी पोर्ट्स मुझे नजर आ जानी चाहिए। ये पोर्ट्स नजर आ गई। और ये मुझे नजर आ रहा है कि तो लगा ही नहीं। ये मुझे नजर आ रहा है कि ये तो लगा ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लगा? क्योंकि लगाया ही नहीं। देखे ना। तो जनाब हम इसको अब लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया। जो ही लगाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक अदद नजर आ जाना चाहिए कि ये कॉम पोर्ट 5 ऐड हो गई है। तो मैं, इसका मतलब है कि इसको कहूंगा कि कॉम पोर्ट 5 पे जाओ। ये मैंने कॉम पोर्ट 5 कहा और इसको कहा जी कि ओपन हो जाओ। अब आपने देखा कि और विंडो ओपन हो गई, कॉम पोर्ट की एक और विंडो ओपन हो गई। और इस वक्त आपका ये स्विच बूट कर रहा है, ये पोस्ट कर रहा है, ये अपने हार्डवेयर को चेक कर रहा है। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, ये पोस्ट कर रहा है, हर एक एसिक को चेक कर रहा है कि वो फंक्शनल है या नहीं है। तो लेकिन अब आपने देखा क्या कि ये चीज तो मेरे लैपटॉप पे है, लेकिन जो कुछ मैं यहां लिखूंगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस स्विच नाउ। देखिए, अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक इमेज पड़ा है जिसका नाम है C26, दैट द इमेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन अब ऊपर चला, ये C2960, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, अब नजर आया। यस सर। चलें, अच्छी बात है। सर इसको आप इमेज क्यों बोल रहे हैं? नहीं, उसका जैसे हम आजकल के में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं हम उनका इमेज इंस्टॉल करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे वो भी बताता हूं। ओके। तो जेंटलमैन, अब देखें जी यहाँ पे नजर उसी तरह नजर आ रहा है स्विच और ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा है। हाईलाइट करूं, ये हाईलाइट कर दिया। तो दिस इज, इसका मतलब है कि अब मैं जो भी यहां लिखूंगा, लिख में आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं लगता है कि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूं, लेकिन ये लैपटॉप पे नहीं आ रहा, ये इधर जाएगा। ये इधर राउटर पे चला गया, देखें स्विच स्विच पे इस केस में चला गया। देखो अब आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पे ये हैश का साइन हो गया इस कमांड के बाद, अभी क्या कमांड है? इनेबल। कुछ बात समझ आ रही? इनेबल इसको एक्सेस तो कर। इसका याद रखने की अब पहली बात आपने क्या याद रखनी है? पहली बात आपने ये याद रखनी है लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 1, इनेबल एक्सेस कर। सब कुछ बताता हूँ जी, एक एक बात बताता हूँ, कोई मसला नहीं। जी, तो सॉरी, पहली बात आपने मेरी ये याद रखनी है कि जब भी आप स्विच पे या राउटर पे या ASA पे किसी भी डिवाइस पे इन होते हैं, तो वहां पे आपको ये ग्रेटर देन का साइन नजर आता है। राइट कर। वाइट करूं? नजर नहीं आ रहा। ओके, लाइट कलर दे दूं, इसका मतलब ये कहना चाहूंगी।
अब बताओ, सही। सही। तो ये ग्रेटर देन का साइन जब नजर आए तो समझ जाओ कि आप यूजर एग्जिट मोड में हो। किस मोड में हो? यूजर एग्जिट मोड में हो, और ये सबसे कमजोर मोड है। आपने तकड़े मोड में जाना है तो उसका नाम है, वो आपको नजर आएगा किस साइन से? हैश साइन से या पाउंड साइन से, जो मर्जी कह लो, और इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। और अब आपका सवाल ये होगा कि इधर से इधर जाऊं कैसे, तो क्या करूं? तो हमें बताया हफ्जा ने कि एनेबल लिख दो। क्या लिख दो? एनेबल लिखो, तो आप यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चले जाओगे। और फिर अफजा दोबारा बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप वापस जाना चाहो तो प्रिविलेज से लाजमी तौर पे लेस प्रिविलेज मोड में, यानी कि यूजर एग्जिट मोड में, तो कमांड दोगे एग्जिट। बात क्लियर हो गई? इसी तरह अगर आप प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इसको प्रिविलेज मोड को एनेबल मोड भी कहते हैं। तो अगर कोई आपको कल वाइवे के दौरान के एनेबल मोड में मूव करके दिखाओ तो डरना नहीं है। इसका मतलब है कि एनेबल प्रिविलेज मोड में जाना है। फिर एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आप हैश के ऊपर कमांड देंगे और कमांड होगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। वेरी नाइस, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो बोल रहे हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और यहां से भी आपने अगर जाना है तो 1 बाय 1 करके एग्जिट के जरिए यहां जाओगे और फिर एग्जिट के जरिए वापस यहां जाओगे। क्लियर हो गया? तो अपनी लैब के दौरान आपने ये टास्क करने हैं। मेरा काम बेसिकली ये नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवाता हूं और आपको ये हेल्प आउट कर रहा हूं कि आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो सबसे पहले, अच्छा, अब मजे की बात यह है कि मैं आपको एक और चीज भी यहां पे करवा दूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। चलें, ये अभी रहे। मैं जाता हूं अपने इसी स्विच साहब के पास, पहले मैं अपने इस पुटी के पास जाता हूं। देखिए अभी मैंने नेबल लिखा है ना, मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो, एग्जिट। तो देखिए मैं वापस चला गया, देखिए वापस चला गया, दोबारा हैश मेरा ग्रेटर साइन वापस आ गया है। अगर मैं यहां पे लिखूं एनेबल, ENABLE एनेबल, ये एनेबल आपको यहां पे नजर आ रहा है, और इसको मैं इंटर कर दूं तो देखिए मेरा हैश साइन बन गया, यानी प्रिविलेज मोड में चला गया। अब अगर मैं यहां लिख दूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वेरी नाइस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो देखिए मेरा अब प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है और चला गया है कॉन्फ़िगर हैश पे। तो बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और भी याद रखें, यहीं पे बता देते हैं कि अगर आपने देखना है कि मैं इस जगह पे कर क्या सकता हूं या कर क्या सकती हूं, तो वेरी सिंपल, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं तो ये आपको बताएगा कि आप ये काम इधर इस मोड में कर सकते हो। देखें अभी मोर कह रहा है और भी हैं, देखें ये फिर कहता है मोर और भी हैं। तो आप देख रहे हो कि आप इन कमांड्स के जरिए iOS के साथ खेल सकते हो। देखें कितनी कमांड्स हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। क्लियर? इसी तरह अगर मैं इससे वापस चला जाऊं एग्जिट, और यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो देखें थोड़ी कमांड मेरे लिए अवेलेबल होनी चाहिए उसके मुकाबले में ये। इसी तरह अगर मैं इस यहां से भी एग्जिट कर दूं तो गरीब बन जाऊं और क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो बस सिर्फ ये कमांड मेरी मेरे दस्तरस्त में है। क्लियर? ओके, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। अगर आपने कमांड लिखकर और आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो इसका मतलब होता है इस कमांड के आगे मुझे बताओ। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूं कि जो ए की कमांड्स हैं वो मुझे दिखा दो। देखिए इसमें ए की भी हैं, सी की भी हैं, डी की भी हैं, है ना? कैन यू सी देम? ए के साथ ये दो कमांड्स हैं, एक्सेस एनेबल एंड एक्सेस प्रोफाइल। हाईलाइट करें, ये हाईलाइट हो गए। ये दो कमांड किस 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 से स्टार्ट हो रही है? ए से। ये कमांड किससे स्टार्ट हो रही है? सी से। जैसे क्लियर है, कनेक्ट है,
क्रिप्टो है। नहीं समझ आ रही? तो अगर समझ, जी हो तो सकता है, लेकिन हाउ टू डू इट आई डोंट रिमेम्बर। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट नहीं। पहले मैंने, अब देखें, ए लगाया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो कहता है नहीं जी ये एम्बिगुअस है, क्योंकि ए के साथ एक साथ एक्सेस है, तो एक्सेस अनेबल भी हो सकता है और एक्सेस प्रोफाइल भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको पूरा एक्सेस दे देता हूँ, एक्सेस, और अब क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो कहता है कि जनाब अभी भी एम्बिगुअस है। अगर एक्सेस के साथ मैं लगा दूं डैश एनेबल, डैश एनेबल ई लगा दूं, तो अब ये मुझे क्वेश्चन मार्क अगर लगाऊं तो ये मुझे बताता है कि जनाब आप इसको, ये कमांड है कि आप एनेबल कमांड लगाओगे, होस्ट दोगे या टाइम आउट दोगे। अभी ये सिखा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, बाद में इस पर क्लियरिटी दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए मजेदार बात ये, मैं स्विच के साथ काम कर रहा था ना, मैं अभी स्विच के साथ यहां पे काम करता हूं, यही ये स्विच है। अभी इसको मैंने किसके जरिए लगाया है? कंसोल केबल के जरिए। मुझे क्या चाहिए लगाने के लिए? एक लैपटॉप, एक कंसोल। तो देखें जनाब, मैं यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे जाके एक अदद पीसी या लैपटॉप अपने पास, जी बोलो। आपने कहा तो अच्छी बात कि जी इसका कीबोर्ड, तो कीबोर्ड और माउस के साथ डायरेक्ट लगने का कोई पोर्ट नहीं है, तो दैट द रीजन आपको पूरा पीसी चाहिए, पूरा लैपटॉप चाहिए। सिर्फ एक का कीबोर्ड और माउस जाके आप ले जाएं कि जी मैं ये ले आई हूं, और ये अपने कीबोर्ड के साथ लगा लो, सॉरी माउस के इसके साथ, स्विच के साथ लगा लो, या राउटर के साथ लगा लो, या इस एक्सेस रूटर के साथ लगा लो, नहीं लगते। गॉट इट नाउ? इंटरफेस भी चाहिए। श्योर, ओके। अब मिसाल के तौर पे, अब मिसाल के तौर पे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल। तो ये देखें जी, कनेक्शंस लिखे हुए हैं, ये कनेक्शन नजर आ रहा है, ये आग के निशान जैसा। तो जब मैंने इसको क्लिक किया, तो देखें मैं हर एक पे रखता जाऊंगा, क्योंकि ये लेट आई है तो ये मुझे रीड करके देती जाएगी। यहां से आपने रीड करके बताना है। व्हाट्स योर नेम? उस्वा। उस्वा, मुझे बताओ, मैंने ये पहली केबल पे रखा, क्या लिखा हुआ है? यहां से पढ़ के बताओगी। नजर नहीं आ रहा? आगे चली जाओ। रखूंगा, हाँ कंसोल लिखा हुआ है, वेरी राइट। ये इसका मतलब ये कंसोल केबल है। ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट थ्रू केबल है, यानी कि ये केबल है। तो इसलिए मैं साथ लेकर आया हूं, ताकि आप फिजिकली भी देखें और सिमुलेशन भी उसकी देखें। तो दिस इज द स्ट्रेट थ्रू केबल। इसी तरह यही केबल बन सकती है क्रॉस केबल। तो अगर मैं अगली के ऊपर रख दूं, तो देखें क्रॉस ओवर केबल लिखा हुआ है। इसी तरह इससे ऊपर के रख दूं, तो फाइबर ऑप्टिक लिखा हुआ है। इसी तरह इससे आगे लिख दूं, तो कोई तो फोन लाइन लिखा हुआ है, आम जो फोन के साथ आप कनेक्ट करते हो एक तार, ये वो तार। इसी तरह इस पे रख दूं, तो ये बता जी, बोलो। कोएक्सियल केबल, वेरी राइट। इस वक्त सवेरा जो है वो ये इन केबल्स को पर काम आप लोगों के लिए कर रही है। तो अगेन आप लोगों को, इन 3-4 लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो कि आप लोगों के अपना वक्त निकाल के आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो दैट इज द कोएक्सियल केबल। देखिए हुई कोएक्सियल केबल? नो नो? ऐसा नहीं। देखी होगी सर, पता नहीं। इंटरनेट केबल वाली केबल होती है, वो केबल वाली केबल है। केबल वाली केबल होती है, वही वही है, सही बता रहा है, वही वाली केबल ना, वही है, सही कह रहा है। आप लोगों के लिए सना और सवेरा बैठ के इधर काम कर रहे हैं, उनसे मैं उठा लाए। तो जनाब ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, एंड दिस इज दी
कोएक्सियल केबल, केबल केबल टीवी केबल टीवी केबल कह लो, बट इट इज नॉट टीवी केबल नेटवर्क जहां तुम इस्तेमाल करो। केबल वाले ने बाहर इस्तेमाल की हुई है। इसी तरह हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात आप अपने एंटेना से, डिश एंटेना से लेकर आते हो अगेन थ्रू द कोएक्सियल केबल। इसी तरह बाज़ औक़ात आप अपने टीवी को कनेक्ट करते थे विद द रिसीवर, सैटेलाइट रिसीवर, तो ये वो केबल है जी। तो इसलिए तो अब या तो मुझे ये सारी किसी से मांग के लानी होंगी कि मैं आपको दिखाऊं, और या फिर मैं यहाँ पे दिखा दूं। इंटरनेट पे से इंटरनेट पे मतलब वो फिर दिखाई नहीं देती। तो सवेरा कहती है कि कोई नहीं पढ़ेगा, तो ये वो कहती है आ जाओ अब, बताए कौन नहीं पढ़ता। सही सही है। हफ्जा नहीं पढ़ती, केबल अली है, नहीं पढ़ती, केबल। आलिया नहीं पढ़ती। तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये पुरानी है सर, मतलब ये पुरानी है। ये सब मांगते हैं लोगों से, पता होता है यूनिवर्सिटी तो नहीं देती, तो हम मांग मांग के चीजें पूरी करते हैं कि क्लास में जाएं तो कम से कम आप लोगों को दिखा सकें। सर तो ये भी फाइबर है, और सर ये भी फाइबर है। बताता हूँ बताता साइज है काफी बड़ा है। हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। किसने पूछा कि कहाँ यूज होती है? सर अभी बताता हूँ। सर तो ये स्टोन फाइबर हो जो केबल लगाते हैं वो तो इतने पतले पतले से होते हैं। वो वाले फाइबर येलो फाइबर तो ये फाइबर वो भी फाइबर ये भी फाइबर आउट फंक्शनल है। हाँ, वो भी फंक्शनल है। नहीं, इसको आप यूं बैंड नहीं कर सकते, लेकिन एक खास उस एंगल तक आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है मुजाहिद, देखिए मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और नूरुल जो है उधर अपनी किसी खास डिस्कशन में बिजी है। आप भी बिजी हैं। तो जनाब ये हमारे लिए हफ्जा देख आई कि सवेरा और सना की लैब भी। तो ये है जी जो आप कहते हैं मेरे घर पे वो लेकर पतली सी केबल लेकर आते हैं। तो दिस इज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये दोनों एक चीज है। ये दोनों एक चीज है, ये अलग चीज है। इसके अंदर ग्लास का फाइबर लगा हुआ है, सिलिका का शीशा, राइट वर्ड इज सिलिका। तो सिलिका का फाइबर बन के लगा हुआ है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर प्लास्टिक का फाइबर लगा हुआ है। इसको बिल्ड करना आसान है सर। ओके अच्छा जी, आगे बढ़ने दें जी मुझे। इसी वजह से फास्ट है ना कि लास्ट कम में उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ये ले जा सकता है टेराबिट्स, ये ले जा सकता है अराउंड अप टू 1 गीग। पहली तो आपने खुद कह दिया कि जनाब इट इज मेड अप ऑफ प्योर सिलिका एंड दैट इज मेड ऑफ चीप प्लास्टिक। The two materials are definitely physically the two things are different and they will behave different. Clear everyone? कहाँ है उड़ेशर? ओके मैंने कहा कि शायद कोई और बातों में बिजी हो गई है, लेकिन ये मान लोगे कि जो ही आप बिजी होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आप किधर और चले गए हो। यहां तक भी बताता हूँ कि स्क्रीन पे क्या है। ये तो नहीं बताना ना कि स्क्रीन पे क्या है, सिर्फ ये बताना है कि स्क्रीन पे कुछ था। देखिए इसको बड़ी समझदार है, कहती है कि बस यहां तक बताएं कि मैं स्क्रीन पे कुछ और लगी हुई हूँ, बाकी ये ना बताएं कि स्क्रीन पे क्या कर रही हूँ। ठीक है चलें जी वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो ना कर रही हो तो कह दो कि वो कह दे कि मैं नहीं कर रही थी, तो मुझे भी नजर आएगा। ये ना समझे, इधर भी नजर आता है। वही है। ठीक है जी, तो चलें ओके आगे चलते हैं और आपको थोड़ी सी फाइबर की और अहमियत बताते हैं ताकि आपको फील हो कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी यहां से किसी ने पूछा था कि फाइबर कहाँ इस्तेमाल, शायद कहाँ इस्तेमाल होता है और वट एवर। तो जनाब अगर इस सवाल का जवाब मैं दूं, इसके बाद क्लास तो नहीं है,
किस चीज की? इसके बाद क्लास नहीं है। कुछ कहा था, मैं उनको कुछ कह दूंगा कि आराम से बैठे रहो। आगे आ जाइए वापस 3 बजे तक। मैं आसानी से कह दूंगा क्योंकि आपका रोजा है, तो मैं यहाँ पे पानी पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ। द मोर हार्ड वर्क आई एम डूइंग। और उल्टा, और यहाँ से भी इस चीज का एहसास करें कि अगर मैं ये आपके सामने ला रहा हूं और मैंने कहा ये आप लोग कंप्लीट करो, यही कहा है ना, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यू विल बी, आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट के जनाब ये काम आपसे पहले, ये आपको नजर आ रहा है 100%। तो इसका मतलब इस शख्स ने पहले इसको 100% कंप्लीट किया और फिर अपने स्टूडेंट को कहा कि अब तुम भी करो। इसी तरह ये देख लें, देखते हैं कि भी कि उसने आपके टीचर ने ये भी किया है। अच्छा, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपका टीचर, पता नहीं कौन सा टीचर है आपका, और उस टीचर ने इसका एग्जाम भी, पता नहीं कौन है जी, मैं नहीं पहचानता उसको। तो अब आपके तरफ से भी ये मुझे मिलेगा और मैं इसको ग्रेड करूंगा और भी काम दूंगा। ये दिस इज नॉट दी, यहाँ पे हमने पूरी ये एक्टिविटी रन करनी है। ये एक नेटवर्क यहाँ पे बनाना है। देखिए, हमने ये नेटवर्क की असेसमेंट यहाँ पे आप लोगों से करवानी है। तो ये काम आपने करके हमें देना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यू विल लर्निंग, आई होप दोज हु लव नेटवर्किंग, who loves IoT, who loves cyber security, they will definitely love this whole task and it will help you in your, maybe in your professional life. तो आगे आगे चलते हैं जी। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर मैं 10-15 मिनट ज्यादा भी ले लूं तो आपको कोई वो नहीं होना चाहिए, वरना मेरे लिए आसान है कि वो स्लाइड मेरे पास पिछले 4 साल की 5 साल की बनी है, मैं वही चला देता, तो मुझे आज भी कोई इनाम नहीं देगा और उसको कोई सजा नहीं देता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीज नहीं की जाए जो कि आप लोगों को फायदा दे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तो अभी चलिए उस सवाल का जवाब पहले दे देते हैं, जो कि आप अपना नाम बताएं ताकि मैं आपको क्लियर करूं। शहबाज, शहबाज आप क्लास में कभी कभी आते हैं, अभी अटेंडेंस में मुझे बताना, ठीक है। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि ये फाइबर, आपने पूछा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जनाब हमने कहा ये फाइबर शहरों को के में, इवन लैंड्स में इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में। आप पूछेंगे हाँ जी लोकल एरिया नेटवर्क में कभी हमने तो नहीं देखा। तो जवाब मेरा ये है कि सिस्को में जब आप लैब में इंटर होते हो तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर यही स्विच लगा हुआ है जो आपकी टेबल पे भी पड़ा है, और एक स्विच लगा हुआ है नीचे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। और इन इन दोनों लैंड्स को आपस में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मैंने कनेक्ट किया ताकि आप अच्छी बैंडविड्थ आपको मिले। ना सिर्फ आपको मिलती है बल्कि अगर मैं यहां पे बताऊं तो उसका फायदा मुझे भी मिलता है। क्या करूं? सिस्को को इंटरनेट कहां से आता है, चलें जी भी बता देते हैं जी। सिस्को को इंटरनेट यहां से, जी ये बता रहा हूं, यहां देखें। फिर यहां पे आपका सीएमएस है, सीएमएस से एक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए एक केबल आ रही है जो कि जब नीचे आप मूव करें तो एक छोटा सा एक कमरा टाइप है जिसके अंदर फिर 2 कमरे हैं। वहां पे भी दीवार के साथ ही, तो दीवार के साथ एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में एक स्विच वहां पे लगा हुआ है। ये इंडस्ट्रियल का स्विच हो गया। यहां से मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर लगा के सिस्को में ले आया, सिस्को से मैं फिर इसको आपके मेन ऑफिस में ले आया, मेन ऑफिस से आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में ले आया, और यहां से केबल के जरिए मैं इसको लैब 1 में भी इधर से ही हम FIP में भी लेकर गया, FIP के बाद इस लैब में भी लेकर आया विच इज लैब 1,
और इसके अलावा यहीं से हमने उठा के इस 7 वाली लैब को भी दिया हुआ है, विच इज BLD लैब ऑफ द इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा हमने यहीं से कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल की जो लैब है उसको भी दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। वो इसलिए करता है कि क्योंकि आप जहां बैठे होते हैं, दैट इज गुड एग्जाम्पल। मैंने उम्मीद बाहर जब गया तो मैंने देखा कि आखिर उनकी चीजें क्यों चलती हैं। वजह यह है कि मिसाल के तौर पर उनका किचन पर बड़ा साफ होता है, लेकिन यहाँ हमारा किचन क्यों नहीं साफ होता। उनके मिसाल तो पे वॉशरूम्स हैं, बहुत साफ हैं, हमारे क्यों नहीं। वजह ये कि यहाँ पे VC साहब ने अपने लिए अलग कर लिया हुआ है, प्रोफेसर साहब ने अपने लिए अलग कर लिया हुआ है, स्टूडेंट को अलग कर दिया गया है, वहां सब एक ही यूज करते हैं, तो फिर उस चीज को प्रॉपर चलती है। तो क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ हूं तो मुझे ऑलवेज वो नजर आता है कि अगर कोई भी मसला आता है तो आई प्रेडिक्ट इट एंड आई रिजॉल्व इट, दैट द रीजन। और उसकी अच्छाई मुझे, ठीक है, मुझे एक एफर्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकेंगे कि पहली पहली चीज बताता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं डेटा यूजेज। अब तो कि इस नेटवर्क के साथ प्रोबेबली चेक कर लेते हैं। कहते हैं जनाब आपने पिछले 30 दिन में यहाँ पे 38 GB का डेटा डाउनलोड किया है, और क्योंकि मैं उधर के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूं, कनेक्ट कर जाऊं तो बताता है कि आपने 42 GB से जायद 43 GB की तकरीबन वहां पे किया है। तो दोनों मिला लूं सिस्को के एक एक राउटर के साथ, तो मिला लूं तो तकरीबन ये इट बिकम मोर देन 80 GB। इसमें मैं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको इसकी छोटी सी झलक कह लें कि अगर मैं ये आपको दिखाना चाहूं, रिसोर्सेज यहाँ पे कहीं लिखे होने चाहिए ये, तो इसको मैंने 28 फरवरी को सिर्फ एक दिन में थोड़ा सा डेटा डाउनलोड किया, जिसका साइज वो कहता है तकरीबन को 10 GB के बराबर है। तो द नेटवर्क इज गुड, दैट द रीजन व्हेनेवर आई वांट इट गिव मी द आउटपुट। समझ आ गई जी। एनीहाउ इस वक्त मेरा टॉपिक जो था, एंड दैट इसकी एक क्रेडिट इस ऑप्टिकल फाइबर को जाता है, क्योंकि दी CMS से लेकर मेरे इस सिस्को राउटर तक, सिस्को में जो स्विच लगा हुआ है यहां तक, इट्स ऑल ऑप्टिकल फाइबर। दैट द रीजन व्हेन आई डाउनलोड sometime I get more than 100 megabit per second, 100 megabit per second on wireless, not on the cable, which is not bad. Anyhow, I move further जी। तो एक तो मैंने कहा कि जी आपके लैंड्स में आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें इंट्रा सिटी की, इंट्रा सिटी, तो यहां भी आप ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अपने मुख्तलिफ ऑफिस को ज्वाइन करते। मिसाल के तौर पे गुड एग्जाम, वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन ऑफिस इन हैदराबाद and another office in Peshawar, Kent, so you can connect them by using an optical fiber. And a good example again, जैसे मैंने कहा, अगर आप PTCL का एग्जांपल लें तो PTCL का एक दो ऑफिस जो हैं वो हैदराबाद में है, एक फेज 3 में, एक फेज 7 में। तो दो ऑफिस हैदराबाद में है मेन। इसके अलावा एक जो है वो चीफ बर्गर के बिल्कुल अपोजिट है, जिसको KBRD कहते हैं, KBRD खैबर रोड। इसके बाद कैंटोनमेंट में अपोजिट टू दी कैंट रेलवे स्टेशन, तो कैंट लिख देता हूं। फिर यहां से थोड़ा सा आगे जाते हो तो सिटी में, खैबर बाजार में अपोजिट टू LRH, यहां पे भी PTCL का एक मेन ऑफिस है। इसके अलावा GD रोड पे है, क्वाड रोड पे है, चारसदा रोड पे है। ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू ऑप्टिकल। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इंटरसिटी में भी you use the optical fiber. Similarly, if you are interested in the intercity, you want to connect Peshawar to Islamabad, Peshawar to Lahore, again you are using the optical fiber there. Even if you are connecting the different cities, different countries, for example Pakistan with UAE, you are using the optical fiber there. If you are connecting one continent with another continent, again you are using an optical fiber there. Even within the seas, and the right word is ocean,
you will find just in a minute a lot of the optical fiber is placed there. क्या कहते हैं, जब समंदर में आप ऑप्टिकल फाइबर को गिरा देते हो, ये ऑप्टिकल फाइबर अगर आप उसमें लगा दो तो व्हाट वी कॉल इट, सबमेरीन केबल. तो अगर मैं आपको यहाँ सबमेरीन केबल दिखाना चाहूं ताकि आपको पता चले कि कितना सब फाइबर जो है वो समंदर में डूबा पड़ा है, तो चलें पहले मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि वो आपको क्लियर नजर आए. फिर जी, तो यहां पे मैं लिखता हूं सबमेरीन केबल map.org. चेक करो कितना थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये सारा ऑप्टिकल फाइबर है. और ये डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं कि डिफरेंट केबल्स हैं. क्लियर. अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान को देखना चाहो तो पाकिस्तान भी नजर आना चाहिए. और वो कहाँ है, ये इंडिया है और पाकिस्तान किधर है, ये जी, ये एक डॉट. लेकिन एक डॉट कितनी केबलों के साथ कनेक्टेड है ये देखो, एक डॉट एक केबल से कनेक्टेड नहीं है. हर एक केबल के ऊपर रखते जाओ तो उसका नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा. मिसाल के तौर पे TW1 ट्रांसवर्ड, इस दूसरे पे लाके रख दो तो AE1, अगले पे लाके रख दो तो CMV पीस केबल, एंड रखते जाओ और देखते जाओ कि जी कितनी अफ्रीका 1, CMV4 और ऊपर कहीं CMV5 भी है, ये CMV5. इन तमाम केबल्स के जरिए आपका पाकिस्तान, आपका कराची दुनिया से कनेक्टेड है. दरमियान में नहीं कनेक्टेड है ये मंगोलिया और, क्योंकि ये आप मिसाल के तौर पे यू वांट टू टॉक अबाउट चाइना, सॉरी नेपाल और अफगानिस्तान, इनके पास समंदर नहीं है. तो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जा सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं क्या दिखा रहा हूं, सबमरीन. सबमरीन समंदर नहीं है तो सबमरीन कैसे वहां जा सकती है. everyone. और आप बता रहा हूं ना जी के आपके पाकिस्तान में सारी देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं सर, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ये शॉर्ट कैसे होता है. शुरू कहीं से भी नहीं है, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है. शुरू नहीं कह सकते. यहां से देखो ये पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब में तो आप शुरू और आखिर नहीं कह सकते. यहां देखो ये आपको मिसाल के तौर पे, अभी मैं कहां पे हूं, मैं एशिया में हूं. ये इंडिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान नजर आ रहा है ना. ये देखें इससे पाकिस्तान ईरान से कनेक्टेड है. इवन यहाँ पे आपको ये यूएई नजर आ रहा है. तो इसका मतलब ये केबल जो है पाकिस्तान को यूएई की तरफ, सही है सर, सही है सर. फिर यूएई आगे किससे कनेक्टेड है, दोहा से, कतर से. इसी तरह फिर इधर से आ जाओ, यमन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इजिप्ट वगैरह वगैरह. फिर आप आगे चले जाओ, ये आपको नजर आ रहा है इटली. आप यूरोप में इंटर हो गए हो, तो ये देखो यहाँ पे आप एशिया में थे, यहाँ पे आप यूरोप पे चले गए हो. फ्रांस नजर आ रहा है ना, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन नहीं नजर आ रहा, आइसलैंड आ रहा है. इसी तरह आप आगे चले जाओ तो आप यूरोप से अमेरिका में दाखिल हो गए, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा. इसी तरह आप यहां से चले हो तो ये और के आप वापस आपको ये देखें. तो आप इससे कम से कम ये मालूम, जो यहाँ पे शहबाज का क्वेश्चन था कि जी ये इस्तेमाल कहाँ होता है, अब आप देखो ऑस्ट्रेलिया, तो द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स. तो ये इंटरनेट है ना. नो, दिस इज नॉट इंटरनेट, दिस इज जस्ट अ मीडिया फॉर इंटरनेट. तो मीडिया फॉर इंटरनेट, लेकिन ये मीडिया शुरू कहाँ से, मतलब ये जनरेटिंग सोर्स. मैंने कहा ना कि जी मिसाल के तौर पे मैं एक तार पकड़ूं, एक तार यहां से पकड़ूं और फिर वो आगे उसका दूसरा सिरा आपको दे दूं, आप अगले आगे जो है बैकएंड को दे दें, यहां से होते होते फिर मेरे पास आ गया. तो ये इंटरनेट. तो ये सारा का सारी दुनिया जो है ग्लोब है ना, आप तो समझते हो. तो इस ग्लोब के साथ अभी यहाँ पे आपको ये नजर आया कि पूरा ग्लोब जो है डेट इज कवर्ड विद द ऑप्टिकल फाइबर.
तो ये इलेक्ट्रल डेटा तो ये सारे तार एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते जब मिसाल के तौर पे अभी मैंने बताया कि व्हेन योर ट्रैफिक इज फ्रॉम कराची लैंड्स टू यूएई, तो व्हेन इट विल लैंड इनटू यूएई, देयर इज द राउटर व्हिच विल शिफ्ट इट फॉर एग्जांपल टू समथिंग टुवर्ड्स कतर और सम ट्रैफिक टुवर्ड्स यूरोप। तो जो उसके ऊपर डेस्टिनेशन लिखी होगी उसके मुताबिक वो उसको आगे भेजेगा। वो राउटिंग जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, राउटिंग एक अलग टॉपिक है। तो बन गया, शाबाश। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एटलीस्ट शहबाज के सवाल का जवाब अच्छी तरह से कवर हो जाता है इससे कि एवरीवेयर देयर इज ऑप्टिकल फाइबर, इवन फाइबर इज नाउ रीचिंग योर होम एज वेल। जैसे अभी यहां से किसी ने क्वेश्चन किया कि जी मेरे घर पे तो एक बारीक सी तार आई हुई है और उसके जरिए इंटरनेट मुझे मिला हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं फाइबर इज एवरीवेयर। अभी क्लियर कि नहीं? क्या जी? क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन किया गया, यहां से भी किसी ने ये क्वेश्चन किया अभी कि आखिर इसको कंट्रोल कौन करता है। शुक्र करें कि इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, अदरवाइज उसकी मलकियत हो जाता। तो ये हर मुल्क जो है ये नॉर्मली कंसोर्शियम्स होते हैं या मुमालिक होते हैं जो अपने अपने एंड पे उस चीज को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कराची में बताया, तो कराची से जो केबल आगे और पीछे जा रही है फॉर एग्जांपल, उसको हमारा पीटीसीएल कवर करेगा। लेकिन जब वो केबल चल पहुंच गई यूएई में, तो फिर भी उसके बाद पीटीसीएल का कोई काम, फिर वहां का स्टाफ, वहां की हुकूमत, वहां का लोग उसको को मैनेज करेंगे। फिर जब यही केबल मिसाल के तौर पे फ्रांस कतर में जाके लैंड हुई, तो कतर वाले उसको वो करेंगे। यानी जिस जिस मुल्क में वो गुजरता जाएगा उस मुल्क की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसकी टेक केयर करे। जी, ये तस्वीरें ये सिर्फ मतलब कनेक्ट के लिए या किस कैसा कनेक्शन आप करना चाहेंगे? कनेक्ट करके कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, सिर्फ मतलब इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है। मतलब कभी वो पाकिस्तान में वो कम हो जाए और इंटरनेट स्लो हो जाए तो लोग कहते हैं वो फाइबर ऑप्टिक को शार्प निकालिए। मतलब वो क्या चीज़ है? वो कोई सीन नहीं है, प्लीज। मतलब बात उसने ठीक की जो कि मीडिया के जरिए आपको बताया जाता है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। फाइबर आप कितने, कल भी क्लास में हम ये बात करते अभी मैंने बताई कि कितनी केबल्स सिर्फ एक कराची के ऊपर टर्मिनेटेड हैं। सारी शार्क आके खा जाती है, बड़ी समझदार शार्क है और सिर्फ हमारी खाती है। तो दिस इज नॉट ट्रू। वो जानबूझ के इंटरनेट को स्लो किया जाता है फॉर सम रीजन विच यू नो। We don't know. नहीं, वी ऑल नो। अगर हम नहीं नो करते तो वो हमारी हमारा मसला है। हम सबको पता है कि आखिर इसको क्यों, क्योंकि कब इसको बंद किया जाता है। हमें ही पता है हमारा। ठीक है जी। नहीं नहीं, हम नहीं कहते, काट सकता है शार्क। और ये भी अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये तो एक केबल मैंने यहां से आपको यूं दिखाई ना, अगर मैं यही केबल यहां से आपको बताऊं, सबमेरीन केबल, और ये इस तरह समंदर में पड़ी हुई है, ये जनाब, ये शार्क क्यों खाएगा वो? अगर इसको डैमेज करता भी है हम मान लेते हैं, लेकिन एक केबल को डैमेज करेगा, सारी को तो नहीं डैमेज कर देगा ना। और फिर इसको ठीक करने वाले भी यू इसको जाके ठीक करते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपस में कनेक्टेड है। मैंने ये कहा कि वो नहीं, आफरीन ने के पास 4 केबल्स मैंने इसके हाथ में पकड़ा दी, अलग अलग हैं, हर एक से इसको डेटा आ रहा है। कोई एक खराब होगी तो एक से नहीं आएगा, बाकी 3 से तो पूरा आएगा।
कोई भी चीज करना देखो इंटरनेट क्या है, एक दूसरा डेटा है, डेटा है डेटा तुझे मेरे डेटा है सर्विस। हाँ ये डेटा खर्चा हम पैसे किसको दे रहे हैं? ओके जी, वापस आए। हम तो सबमरीन केबल्स और ये चीजें आपने देख ली, दैट्स गुड। आगे चलते हैं जी। हाँ, तो इसके अंदर मैंने बताया ना कि फाइबर है और फाइबर डिलिकेट है। तो फिर अगर ये फाइबर कहीं से टूट जाए या कट जाए या कोई इसको काट दे तो फिर इसको स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, और उसके लिए फिर स्प्लाइसिंग की किट होती है। उसमें ला के वो दोनों एंड को मिलाते हैं, उसके ऊपर एक 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 कैप चढ़ाते हैं और फिर उसके वो बांध देते हैं, जिससे वो केब अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ सीधे हो गए तो फिर तो आपको इतना लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि आपको तो ये केबल इतनी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन आफरीन हमें कह रही है कि इसका विड्थ, इसका जो डायमीटर है वो 125 माइक्रोन है। $125 माइक्रोन। व्हाट मीन बाय माइक्रोन? 10⁻⁻6, 10⁻⁻, तो 125 मिली माइक्रोमीटर। यानी एक मीटर के आप 1 मिलियन टुकड़े करें और फिर आप उनमें से 25 टुकड़ों को इकट्ठा कर लें तो एक टुकड़ा इसका पूरा इसका इतना डायमीटर है। और अगर मैं ये भी बताता चलूं, जो कि आफरीन आपको नहीं बताना चाह रही, कि जी इसका जो असल इसमें जो लाइट जाती है वो 5 से 9 माइक्रोन के थ्रू जाती है। कितना? 5 to 9 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है कि ये आपके बाल से भी बारीक है। क्लियर? वो इस तरह पता चलता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये पार्ट जो है, लेट इट बी, अगर लेट इट बी दिस इज योर कराची एंड दिस इज यूएई। अगर आप एक टेस्ट लाइट सिग्नल यहां से इंसर्ट करें और वो टेस्ट लाइट सिग्नल यहां पहुंच गया, इसका मतलब है कि यहां से कोई ब्रेक नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अब अगर मिसाल के तौर पे रास्ते में इसको किसी ने काट दिया तो क्या होगा? आप यहां से टेस्ट सिग्नल देंगे और वो यहां नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आ जाएगा। जब ये वापस आएगा तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आफरीन के साथ कौन बैठा है? जरमीना कहती है कि मैं एफएससी और मैट्रिक मैंने की है और वहां पे मैंने फार्मूला पढ़ा था S=VT। तो अगर आपको ये टाइम लाजमी तौर पे आपने यहां से सिग्नल दिया और फिर सिग्नल वापस रिसीव किया तो ये टाइम लगा, आप उस टाइम को 2 पे डिवाइड कर दो क्योंकि दो तरफ से लगा, तो आपको टाइम मिल गया। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले से पता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि यहां से किस डिस्टेंस पे ये केबल कट चुकी है। वहां पे आप उतना डिस्टेंस कवर करेंगे और वहां पे जाके उसको, जैसे ये सांप उसको रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, ये रिपेयर कर देगा। क्लियर? यस आगे चलते हैं जी। कोई टाइम लगा होगा बेचारे में। डेफिनेटली कोई काम भी रातों रात तो नहीं होता। सर पहले ऑप्टिक केबल्स नहीं होती थी, फिर क्या होता? सैटेलाइट, सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफर। सैटेलाइट के थ्रू और कोएक्सियल केबल के थ्रू। इसके इसके इससे अच्छी कोएक्सियल केबल्स भी हैं उनके जरिए, लेकिन उसमें बार बार उसको एम्पलीफाई करना पड़ता था। और सिमरी थी ये ऑप्टिक केबल्स कब आए? ये तो 90s के ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन फाइबर में लॉस बहुत ज्यादा था, इसलिए काम नहीं करता था। 2000 के बाद फिर इसने बूम लिया। 2000 के बाद ये सारे हुए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। किसको क्लास बेहद बोरिंग लग रही है? आपको बेहद बोरिंग लग रही है? क्यों? मैंने तो रोजा का नहीं पूछा। मैंने पूछा रोजा का? सुन खड़े सुन, हो जाओ। खड़े हो जाओ। अब शुक्र करो कि रहमत साहब नहीं है,
वरना वो कहता पहले खड़े हो जाओ, अभी भी तंग हो तो एक पाँव पे खड़े हो जाओ, ताकि सारी थकावट दूर हो जाए। वापस आए जी। तो हम अब बात कर रहे थे, ओके, तो आई गो बैक टू माय टॉपिक। ओके, तो जनाब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं इस राउटर साहब के पास अपने वापस चला जाऊं, राउटर था, स्विच पे चलें, स्विच पे कर लेते हैं। चेक करो, आप मुझे एक हेल्प करोगे कि अगर ये स्विच मैंने लिया, मैं असल में तो टैब्स बताने में मूड में था, लेकिन चलें पहले ये कर लेता हूँ फिर टैब्स पे जाता हूँ। ये मैं CLI पे गया। CLI का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये देखें कि आपको उसी तरह नजर आ गया जैसे कि रियल स्विच पे ये ऐसा ही नजर आया था। इसी तरह अगर मैं यहां लिखूं इनेबल, यहां लिखूं इनेबल, तो क्या बन गया? हैश साइन। इस वक्त मैं रियल स्विच के साथ काम नहीं कर रहा, किसके साथ कर रहा हूं? सिमुलेशन के साथ। इसी तरह अगर मैं यहां लिख दूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अगर मैं यहां लिख दूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो देखा कॉन्फ़िग हैश हो गया। इसका मतलब है कि जो काम अगर कल आपको ये कहना पड़े कि जी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसकी स्किल सीखें, तो ये लाजमी नहीं है हफ्जा कि आप उसके लिए बाबा को जाके कहेंगे जी ये दो स्विचेस खरीदने हैं। खरीद लेंगी, खरीद लेंगी, जबरदस्त। लेकिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिमुलेशन आपको सारे ही वो फीचर्स दे रहे हैं विच यू नीड टू लर्न। तो इसलिए हमें, मैं बार बार ये स्विचेस लेकर या राउटर लेकर या ASA लेकर इस क्लास में नहीं आऊंगा। पहली दफा मैं अब जो चीज आपके सामने ला रहा हूं वो आपने गौर से देखना है कि एक तरफ आपका ये है, एक तरफ आपका ये ब्लैक वन है, और एक तरफ आपका ये वाइट वन है। और अगर मैं जो काम भी इस ब्लैक में कर रहा हूं और जो इस व्हाइट पे कर रहा हूं, डू यू फील एनी डिफरेंस देयर एक्सेप्ट द कलर? No, sir. नो। which means all the functionalities of this switch is available in this white box. समझ आ गए? क्यों वृष, why confused? जी CR, कोई कंफ्यूजन? इसी तरह का देखें, मैं यहां पे लिखता हूं एग्जिट, अगर मैं यहां पे लिखता हूं एग्जिट, तो देखिए मैं वापस आ गया। फिर मैं लिखता हूं एग्जिट, तो देखो मैं यहां पे पहुंच गया, यूजर एग्जिट मोड में आ गया। तो यहां से आपको पता चलता है कि फ्यूचर में मैं फिर इसको बार बार ये स्विच लाओ, पावर लगाओ, ये करो, नहीं करूंगा। बस मैं इसी पे काम करूंगा और आप ये समझेंगे कि बोथ आर एग्जैक्टली सेम। क्यों अलिशबा, किस बात से कंफ्यूज हो? कहने का मकसद ये है अलिशबा कि एक तरफ आपको ये नजर आ रहा है, ये विंडो नजर आ रही है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि इस विंडो को अगर आप देखें और आप इसके मुकाबले में इस विंडो को देखें, तो बोथ द विंडोज, ये विंडो आपका रियली इस हार्डवेयर के साथ है, इधर देखो, इस हार्डवेयर से कनेक्टेड है थ्रू दिस केबल। जबकि ये व्हाइट विंडो जो है, दैट इज आई हैव ऑब्टेन फ्रॉम दिस दी माय सिमुलेशन, विच मीन पैकेट ट्रेसर। इसका मतलब कि पैकेट, जिस तरह पैकेट ट्रेसर काम करता है एग्जैक्टली उसी तरह ये हार्डवेयर भी काम करता है। इसका मतलब है कि दोनों पे काम करने में कोई हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सिमिलर हैं। एक तो ट्रू हार्डवेयर, ये देखें ट्रू हार्डवेयर के साथ आपने अपना आपको बांधा हुआ है, और दूसरे केस में आपने ट्रू हार्डवेयर के साथ अपने आपको नहीं बांधा हुआ, लेकिन फिर भी आपको इसका वही टेस्ट मिल रहा है। अब क्लियर, क्लियर शहबाज? ओके। आगे हम इसको देखते हैं जनाब, कि मैं टैब्स की बात कर रहा था, पहले मैं टैब्स को एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहली टैब मैंने एक्सप्लेन की कि भाई फिजिकल, तो ये आपको फिजिकल में बताता है कि जनाब ये है, मैं फिजिकली यूं। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, ओरिजिनल साइज पे ला सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, तो दैट्स गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फ़िग।
याद रखो कि रियल स्विच के अंदर ये कॉन्फ़िग की टैब नहीं है, तो फिर कहेंगे यहाँ क्यों रखी है? आप लोगों के लिए चीजें आसान करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपको तवज्जो दें, इस स्विच का नाम क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ? स्विच 0। इसको कहते हैं डिस्प्ले नेम। कौन सा नेम? डिस्प्ले नेम। अगर if you are happy with this switch 0, switch 1, switch 2, your choice. But if you want to give some meaningful name, that also can be done, and that is done through this config tab. तो अब आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच 0 को मिटा के स्विच CSC या स्विच सिस्को लैब में लगा हुआ ये स्विच है। सिस्को, चलें जी, ठीक है। और मैंने ये गलती, इस चीज को मैं अभी कैंसिल करके दोबारा करता हूं जी। मैंने यहां पे इसका नाम कर दिया स्विच अंडरस्कोर सिस्को। तो आप अब देखेंगे, आप तवज्जो दें कि जो ही मैंने ये किया तो इसका नाम क्या हो गया? डिस्प्ले नेम सिस्को, स्विच अंडरस्कोर सिस्को। एक और चीज, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि इन जितने भी स्विचेस मैं लाऊंगा सबका नाम स्विच होगा, सबका नाम सिर्फ स्विच होगा। स्विच 1 स्विच 2 नहीं होगा। इवन स्विच 1 स्विच 2 हो तब भी हमें कंफ्यूजन रहती, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हफ्सा ने कहा था कि जनाब इस स्विच को आप, एक तो ये तरीका है जिससे मैंने इसको आपके सामने कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रिमोटली एक्सेस करें। कैसे? रिमोटली, यानी मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में बैठे हुए और इस स्विच को, जो यूनिवर्सिटी में स्विच लगा हुआ है, इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूं, या अपने घर से बैठे हुए मैं इस कैमरा को एक्सेस करूं, तो दैट कैन बी डन टू दिस। फॉर दिस आई नीड सम रिमोट लॉगिन, एंड फॉर दिस, जैसे बार बार हमें अफजा कह रही है कि यू मे बी यूजिंग SSH और यू मे बी यूजिंग द टेलनेट, तो द टेलनेट बोथ विल बी यूजिंग, दोनों करके दिखाऊंगा। ये दो प्रोटोकॉल्स के नाम है, एप्लीकेशंस के नाम है, जो कि हमें ये मदद करते हैं कि हम दूर से अपने डिवाइसेस को एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने भी कहा कि मिसाल के तौर पे मैं अपने घर पे बैठा हुआ, मुझे चेयरमैन कहता है कि जी आपका स्विच काम नहीं कर रहा या कोई मसला हो गया उसको, तो एक तरीका तो कि मैं वहां से गाड़ी पकड़ूं और यहाँ आ जाऊं। दूसरा मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं इस्लामाबाद से बैठे हुए स्विच पे लॉग इन करूंगा बाय यूजिंग SSH और बाय यूजिंग टेलनेट, और मैं कमांड वहां से दूंगा, कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, मैं वहां से बैठ के कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन स्विच की, राउटर की, सर्वर की, एक्सेस पॉइंट की, जो भी है उसकी हो जाएगी। किसमें? SSH और टेलनेट में ये फर्क है कि SSH जो है वो सिक्योर है और टेलनेट जो है वो अनसिक्योर है। आपकी मर्जी, लाजमी तौर पे जितनी आप सिक्योरिटी ज्यादा करते हैं उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। तो मिसाल के तौर पे मैं अपने ऑफिस से बैठ के कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी खतरा नहीं है कि मुझे कोई मेरी कमांड कोई पढ़ लेगा या सुन लेगा या देख लेगा, तो मुझे वहां पे खतरा नहीं है। तो वाई आई शुड बी यूजिंग SSH? हाँ, मैं अपने घर से कर रहा हूँ, मैं दूसरे शहर से कर रहा हूँ, तो देन डेफिनेटली आई विल बी प्रेफरिंग दी उसी लैन में, और मैं जूम करता हूँ कि यहाँ कोई है भी नहीं, तो बस कोई मुझे इशू नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आई विल बी डूइंग एवरी टाइम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड यू नो दिस इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, इट विल रिड्यूस माय स्पीड, तो इट्स माय चॉइस। क्लियर एवरीवन? थके तो नहीं? नहीं, देखिए उरेश कह दिया नहीं थके, बार बार कह रही है नहीं थके, कौन कह रहा है? उरेश कह रही है नहीं नहीं थके। कह रहा, बस मारना नहीं है। ये देखो देखो, आओगे नहीं, अब आपको वो उसने कह दिया है कि यदि खैर हो, यानी बस कीप क्वाइट, उसने कहा है आई एम इंटरेस्टेड।
ओ यहां से एक सख्त लफ्ज आ गए, कहते हैं शट अप गाल दी गई है कि बस चुप कर। आपने नहीं सुना, ये नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं क्लास के बाद झगड़ा हो जाता सुनना चाहते हैं, फिर ऐसी आवाज नहीं आती। चलिए फिर बैठ जाए आराम से। तो जनाब हमने बात प्लीज, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास अगर लेट करें इस पूरे डिपार्टमेंट में 500 स्टूडेंट हैं और सबका नाम लेट कर उस्मान होता, तो लाजमी तौर पे हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वहां पे हमें कॉल करता जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ, हम कहते कौन सा उस्मान? सर वो उस्मान जो कल आपसे मिला था। नहीं कल तो मेरे से बहुत से उस्मान मिले थे, वो आप कौन से थे? ओ जी मैंने फलाने कपड़े पहने हुए थे। यानी इट विल बी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर भी जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि रिमोटली आप आ सकते हैं, तो आप रिमोटली जिस मशीन पे भी होंगे उसका नाम स्विच हो, उसका नाम राउटर हो, तो आपके लिए मसला होगा। इसलिए इट्स ऑलवेज गुड कि यू शुड गिव इट ए राइट नेम, मीनिंगफुल नेम। जैसे अब वो मीनिंगफुल वे मैं कैसे दे सकता हूं, तवज्जो दें मुझे थोड़ी सी। मैं इसको यहाँ पे स्विच का नाम बदल के रख देता हूं होस्ट नेम SW _ सिस्को। तो देखें जी, आप इसका नाम स्विच से बदल के स्विच सिस्को हो गया। और मजे की बात यह है कि जो ही मैंने ये कमांड दी, वो कमांड मेरी CLI में भी लिखी हुई आ गई। तो अगर मुझे कमांड नहीं आती तो यहां से नजर आ जाएगा अच्छा इसकी CLI में कमांड ये है। और अब थोड़ी तवज्जो दो, पहले इसका नाम क्या था? स्विच। अब इसका नाम क्या नजर आ रहा है? सिस्को SW_सिस्को। तो यूं आप इसको कहते हैं होस्ट नेम। मैंने अभी बताया था कि आप इसको ये बात क्लियर कर जाऊं कि आपने भी मैंने बताया था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एंड दी NVRAM नॉन वोलेटाइल। तो आप इसको एरेज भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि अगर आप कोई एरेज कर रहे हैं तो इसका मिसाल के तौर पे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये मैंने कहा जी एरेज, मुझे कह रहा है अरेज दी स्टार्ट, इससे आपकी स्टार्टअप यानी कि परमानेंट मेमोरी। इसका मतलब है कि अब मैं कह सकता हूं कि हार्ड की जो हार्ड डिस्क है वो मैंने फॉर्मेट कर दी। तो देख लें जी मैंने यस कह दिया, लेकिन अब देखो इसका फर्क क्या पड़ा। जब मैंने इसको अरेज किया और अब मैं इसको करता ये हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैं रीलोड करता हूं। रीलोड का मतलब है कि रीस्टार्ट करता हूं। क्या करता हूं? रीलोड करता हूं। कहता, क्योंकि रीलोडिंग इज ए सेंसिटिव आइटम स्पेशली नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे मैं अपने राउटर को दिन में 100 दफा रीलोड करता रहा हूं, जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं सब डिस्कनेक्ट होते रहेंगे। इसलिए वो मुझे कह रहा है कि जनाब सोच समझ के जाग रहे हो? तो मैंने कहा जी यस मैं जाग रहा हूं। यस इट मीन्स के अलिशबा के इट मीन्स कि आप ये कमांड दे रहे हो तो यू आर इन सेंसेस। और फिर मुझे कह रहा है कि जी कंफर्म करो, अभी भी दोबारा कह रहा है क्योंकि दिस इज सेंसिटिव। अब मिसाल के तौर पे गूगल अपने सर्वर को दिन में 40 दफा बूट देता रहे, तो क्या इस्लामाबाद से ये उसको इस्तेमाल करना पसंद करेगी? फिर नाम भूल गया उसवा। तो जी मैंने कंफर्म कर दिया, तो दोबारा ये रिबूट हो रहा है स्विच। अब देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। प्रेस कर दूं इंटर, रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पे इंटर। तो उसवा कहती है कर दें जी, तो देखो ये हो गया। दोबारा हम यहाँ आ गए, समझ आ गए। लेकिन यहाँ पे मैं यहां से इसको करता हूं, मैं यहां से इसको करता हूं इनेबल। इनेबल करने के बाद मैं करता हूं इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। कहता है कर दूं, मैं कहता हूं कर दो। कहता है मैंने कर दिया। मैंने कहा रीलोड कर जाओ। कहता है कर दूं, मैंने कर दो। देखते हैं कि क्या आता है। तो दिस इज समथिंग दिस CLI नाम क्या हो गया? तो इसका मतलब है उसकी सारी वो मेमोरी उड़ा दी मैंने, दोबारा से स्विच हो गया।
नाम कैसे चेंज हुआ ये पूछ रही है। तो अभी देख लें, यहाँ पे मैंने कमांड दी अनेबल, फिर मैंने इसको कमांड, देखो अनेबल के साथ हैश हो गया। अब मैं इसको कमांड दे रहा हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटर कर दिया। कमांड है इसकी होस्ट नेम। क्या कमांड है? होस्ट नेम। क्या नाम है आपका? आफरीन। इसका हम नाम रख देते हैं आफरीन। इंटर किया तो स्विच का नाम क्या हो गया अब? आफरीन। क्लियर? अब मैं इसका नाम अगर फिर बदलना चाहूं तो आफरीन से कामिल, चलें जी, कामिल कहता है मेरा नाम कामिल, तो देखिए कि स्विच का नाम हो गया कामिल। लेकिन ऐसे नाम रखने नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए किया कि देखो ये इजीली हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और सिखाना चाहता हूं, और पुरुष के पूछ रही है कि सेव कहाँ हो रहा है। तो मैं यहां से करता हूं एग्जिट, और यहां पे करता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या कमांड दी? शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस कंप्यूटर का नाम, इस स्विच का नाम क्या है? कामिल है। समझ आ गई? तो जो जो चेंजेस आप करते जाओगे वो यहाँ पे सेव होती जा रही है। लेकिन ये बदकिस्मती सी ये मेमोरी वोलाटाइल है, कि अगर मैंने इसको अभी मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको रीलोड दे दिया तो जो जो चेंजेस हुई हैं उड़ जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि मैं शो एक और करूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और इंटर करता हूं तो कहता है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग है ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ सेव ही नहीं किया उसमें। क्यों आरएस? कौन सी कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कर रहे हो? हैं? तो जेंटलमैन, इस वजह इसमें कोई वो नहीं है। किसको क्रॉस करूं? इस टैब को क्लियर कर दूं तो इसका मतलब है कि जो चेंजेस मैंने अभी किए हैं स्विच के साथ मेरा इसका मतलब सिर्फ ये कि मेरा स्विच से तल्लक खत्म हो गया है, बस, और कुछ नहीं हुआ। दोबारा खोल लूंगा। समझ आ गई? अभी जो मेरी इस स्विच के साथ मैं काम यहाँ पे लिख रहा हूँ, काम यहाँ पे हो रहा है, तो वो लिंक मैंने अपना तोड़ दिया, फिर खोल लो, कुछ भी नहीं हुआ। इरेज से मैंने उसके इस स्विच के जाके मैंने इसकी स्टार्टअप मेमोरी उड़ा दी। तो अभी आपको बता, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पास कोई स्टार्टअप की मेमोरी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग है ही नहीं। और अगर मैं अब आपको बताऊं, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है गुरुश के साथ, तो सिद्रा कहती है कि देख लो ये है वो इसका आईओएस का इमेज। कहाँ पड़ा हुआ है? फ्लैश मेमोरी में, जिसमें एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास रीड और राइट के प्रिविलेजेस हैं। वेरी नाइस। अब अगर हाँ दो हैं, अभी मैं दो में भी करता हूँ। कामिल कहता है मेरे पास दो हैं, तो जनाब मैं यहाँ पे अब इसको सेव करना सिखाता हूँ कि कैसे आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करोगे। तो मैं करूंगा कि आप कमांड दूंगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या कमांड है? शाबाश। तो ये मैंने किया, कहता है इसी नाम से कर दूं। मैंने कहा जी हाँ इसी नाम, यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से कर दो। कहता हो गया। और अगर अब मैं आपको ये शो करूं, शो वेरी नाइस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो देखिए अब आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िग नजर आ रही है, और उसमें ये नाम आपको कामिल इस कंप्यूटर का, इस स्विच का नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे करूं शो फ्लैश, शो फ्लैश, तो देखें दो चीजें नजर आ रही हैं। मैंने कहा था ना, एक आपको अपने मशीन का आईओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा ये कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेट में यहाँ पे पड़ी हुई है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? जी। तो कॉपी के कमांड है COPY, कॉपी, फिर सोर्स। मिसाल के तौर पे आपका सोर्स जो है, चले हम अभी सोर्स ले लेते हैं, एज्यूम करें कि आपका सोर्स है स्टार्टअप या चले स्टार्टअप को करते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िग आपका सोर्स है और आप इसको सेव करना चाहते हैं फ्लैश में, तो इंटर कर दें। कहता है इसी नाम से कर दूं,
मैंने कहा कर दो जी, कहता है हो गया। अब हम शो फ्लैश करके देखते हैं, शो फ्लैश करके देखते हैं। देखो अब फ्लैश में स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी पड़ी हुई नजर आ रही है। कर दे, मैंने उसने आपसे पूछ रहा था ना। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा करता हूं, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू द फ्लैश। वो पूछ रहे इसी नाम से करूं, मैं कहता हूं नो, इसका नाम अलिशबा होना चाहिए, साथ एना नहीं लगाते। किसके साथ? ALESHFHBA, इंटर। अब इसको हम करते हैं शो फ्लैश, तो देखो इसमें अलिशबा के नाम से भी आ गया, सिंपल। इसलिए वीडियो दे रहा हूं कि वीडियो को रन करो और वो कमांड्स अपने पास नोट करते जाओ और साथ साथ उसको प्रैक्टिस से, तो फिर आपको ये आ जाएंगे और एग्जाम में भी इजी होगा। सब कुछ कर सकते हैं, करते अभी नहीं, अभी प्रिविलेज। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से जो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनको ज्यादा हेल्प दे दी जाएगी ताकि वो अपने टाइम में और बहुत से काम कर सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पे चले एक काम और करते हैं, इसका इसका टाइम देखते हैं। हर एक मशीन का में क्लॉक होती है, तो मैं शो क्लॉक करता हूं, तो ये कह रहा है कि इसमें टाइम है कोई 7:10। और आज इसके पास दिन जो है वो पीर का है, तारीख इसके पास मार्च 1 है, और साल इसके पास 1993 है। ये तो अब हमने इसका ये दुरुस्त करना है, तो मुझे कहा गया है कि जी कमांड दो सेट क्लॉक, सेट क्लॉक, सॉरी सॉरी, सेट मैंने कब चेंज किया है? वो तो हम फ्लैश पर सेव कर। मैंने तो कामिल का नाम नहीं सेव चेंज किया, मैंने अपने स्विच का नाम कामिल ही रखा हुआ है। होस्ट नेम मैंने कामिल ही रखा, मैंने अपनी इस जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसको अलिशबा के नाम से यहां सेव किया। कहां पे सेव किया? फ्लैश में, सिंपल। क्लॉक सेट है, क्लॉक सेट। अब मुझे नहीं आता, एक और चीज सीखें प्लीज आफरीन। क्वेश्चन मार्क लगाएं, वेरी नाइस। तो कहता है कि जी टाइम दो इसको इस फॉर्मेट में, आवर मिनट और सेकंड। तो आवर्स कितने हैं? 13, मिनट्स हैं 43, और सेकंड्स हैं फॉर एग्जांपल 50। क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, कहता है जी मंथ बताओ, तो मंथ है मार्च। मार्च के बाद कहता है कि जनाब अब डे बताओ, तो 4, और इंटर करते हैं। अभी कहता है इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कुछ और भी मांग रहा है। ईयर बताओ, 2025 हो गया। अब शो क्लॉक करो, शो क्लॉक, तो कहता है कि जनाब 13:43, ट्यूसडे का दिन, मार्च का महीना, और डेट, और 2025 ईयर। कुछ बात समझ आ रही है? अब आपने आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। असाइनमेंट ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों ने, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और दिखा दूं कि आपने टैब्स में ये देख लिया कि फिजिकल क्या होता है, कॉन्फ़िग में क्या होता है, CLI में क्या होता है। आपने ये देखना है कि सर्विसेज में और डेस्कटॉप पे क्या होता है। तो डेस्कटॉप पे आपको उसी तरह मुख्तलिफ आइकन मिल जाएंगे जैसे कि आपको नॉर्मल आपके मशीन पे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आई वांट टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, तो क्लिक द कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट इज हियर। इफ आई वांट टू go to the web browser, so click the web browser and web browser will open. ये दीजिए वेब ब्राउजर ओपन, राइट हेयर द URL and will take you there. क्लियर हो गया मेरी बात? अब आपके होम असाइनमेंट क्या है?
होम असाइनमेंट ये है कि आप ये खोलें और यहां पे एक टास्क है, PTTA, कहां नजर आएगा? ये जी, सिस्को पैकेट ट्रेसर असेसमेंट। इसमें मैं, बल्कि इसमें भी नहीं है, इससे ऊपर वाले में है, इसमें है ये जी, बिल्कुल। ये जी, पैकेट ट्रेसर ट्यूटर्ड एक्टिविटी। ये क्या करती है? यहाँ पे हारिस, जल्दी से ये इनको पढ़ दो, इनको पढ़ना नहीं आता, ये इनको पढ़ के सुना दो। नहीं नजर आ रहा? आपको नजर आ रहा है? चलो फिर उस बार स्टार्ट हो जाओ। Software will provide range and assistance as you work in our networking exercise. This allows for a more guided learning experience. This is very helpful for people learning networking concepts because they can get help when they are stuck. Therefore, a packet tracer tutor activity is a learning exercise within Cisco packet tracer that includes building things and guidance to help people learn networking concepts. जी, उसमें क्या समझ आई हफ्जा? तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है उसका कि जनाब आप ये सुने, ये इसमें वीडियो भी है और वीडियो के बाद ये एक टास्क भी है। तो आपने आज घर में जाके ये चंद मिनट की वीडियो है, प्ले करें। Even if you do not have access to physical equipment. ओनली 6 In मिनट्स। this packet tracer tutored activity, तो अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे वो आपको देख, अभी मैं इसको खोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। और फिर भी अगर आप कहीं स्टक हो तो आपको अभी बताऊंगा कि ये आप उसको पूछें कि जी नहीं, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा था तो अलिशबा ने कहा नहीं समझ आई, दोबारा कॉपी बताओ। तो यहाँ पे भी आपको ये हेल्प करता जाएगा। बेसिकली ये नेटवर्क अमेरिका के दो शहरों के दरमियान आपको एक ऑप्टिकल फाइबर, जिसको अभी आपने क्या पढ़ा, सबमरीन केबल, तो ये एक सबमरीन केबल के जरिए कनेक्टेड है। ये इसके ऊपर वो आपसे एक एक्टिविटी करवा रहा है। क्लियर? तो आपने करना क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपने ओपन करना है, ये आप ओपन कर लेंगे, इसको अपने पास सेव कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको कह देता हूं कैंसिल। और मैं यहां पे आके एफ में जाकर, DCN में जाकर, सॉरी सिस्को में CCNA वर्जन 7 पैकेट ट्रेसर गेटिंग स्टार्टेड विथ, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज ये मैंने कल आप लोगों को दे दी हुई है, तो कल सब लोगों के पास ये मौजूद है। तो यहाँ पे ये आपको सिखाने की कोशिश करता है और ये कल की वीडियो में रिकॉर्डेड भी है, तो आपको फायदा होगा कि वो आप देखकर ये ट्यूटर्ड एक्टिविटी कर सकेंगे। ये देखें जी, तो ये बताना ये चाहता है इस ट्यूटर्ड एक्टिविटी में कि एक इसमें लॉजिकल व्यू है और एक इसमें फिजिकल व्यू है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं ये फिजिकल है, कि एक तरफ ये बता रहा है कि एक शहर है अमेरिका का सीवार्ड और दूसरा है वेरिंगटन, उनके दरमियान में किसी का ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क है और दैट हैज बीन कनेक्टेड टू वन अनदर बाय यूजिंग ए सबमरीन केबल, जो कि आपको नहीं यहाँ पता कि सबमरीन केबल क्या होता है, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, ऐसा ही है ना? अभी बताया है तो जनाब इतनी डिटेल में बताया है। तो वन ऑफ द केबल इज अलास्का यूनाइटेड वेस्ट सबमरीन केबल। तो ये दो शहर अमेरिका के इसके जरिए कनेक्टेड है।
यहाँ पे देखिए आपको वेलकम भी करता है और साथ साथ आपको ये 5 हिंट्स भी दे रहा है। तो आप इनको पढ़ते जाएं, समझते जाएं। 1, 2, इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आप कहता है ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, क्या है? इन्वेस्टिगेट डिवाइसेस इन दी वायरिंग क्लोजेट। यानी वायरिंग क्लोजेट का मतलब फिजिकली में इसमें जाकर और जो इसकी वायरिंग हुई है वो देख कर बताओ। फिर कहता है कनेक्ट एंड डिवाइसेस टू द नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को स्विच के साथ लगाओ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नया राउटर इसमें इंस्टॉल करो जिसका नाम क्या होगा? बैकअप राउटर। तो अगर ये नाम नहीं है तो नाम चेंज करना अब आपको आता है। फिर कहता है होस्ट नेम बदलो इसका, वो भी आपको बता दिया गया है। वेरी नाइस। तो जनाब आप यहाँ पे और देखें, यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं। ये आपको ये जगह नजर आ रही है? अभी बताता हूं जी। दिस वन, जिसमें मैंने सर्कल लगाया है, नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? ये डॉक्स जिसमें लिखा हुआ है, ये एक स्लाइडर है। आप इसकी मदद से अपने लिए ये हिंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त मैंने इस पर सेट किया ऑल हिंट, यानी जितनी भी हेल्प है सारी मुझे दो, मैं काफी नालायक हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे क्रिटिकल सिर्फ वो दो, बाकी थोड़ा मोटा काम तो मुझे आता है, तो आप इसको यहाँ पीछे ले आए। तो देखें अब ये इसका देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिटिकल हिंट्स। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे कोई हिंट नहीं चाहिए, मैं इतना नालायक नहीं हूं, तो फिर आप इसको बिल्कुल 0 पे ले जाएं। तो ये आपके पास चैलेंज एक्टिविटी बन जाएगी, यानी कि नो हेल्प, डू योर सेल्फ। गॉट इट? ओके। तो जनाब मैं दोबारा हिंट्स खोल देता हूं और आगे चलता हूं। तो देखिए कहता है ये पढ़ो। फिजिकल, आपको सिखाता है कि फिजिकल मोड में कैसे जाओगे और लॉजिकल मोड में कैसे जाओगे। तो इस वक्त के हम फिजिकल मोड में हैं, ये देखो पी ये हाईलाइटेड है। अगर मैं लॉजिकल व्यू को क्लिक कर दूं तो ये लॉजिकल व्यू है, यानी ट्रूली ये नेटवर्क यूं बना हुआ है कि एक तरफ आपका सिवाड का ब्रांच ऑफिस है अलास्का में, और दूसरी तरफ आपका ये शहर है जो उसका नाम है वरिंगटन। और यहाँ पे इसका एक टेली वर्कर होम है जिसमें राउटर स्विचेस भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, यहाँ पे क्लाउड भी है, यानी बहुत कुछ है। तो दिस इज व्हाट व्यू? लॉजिकल व्यू। तो यू कैन शिफ्ट, इवन यू कैन यूज दी शिफ्ट एल एंड शिफ्ट पी इफ यू वांट। तो जब आप ये कर लें तो नेक्स्ट को क्लिक करें। तो देखें अब आपसे ये सवालात पूछ रहा है जिसको कहता है फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पहला कहते हैं इन द फिजिकल मोड, इस वक्त आप लॉजिकल मोड में हो। किस मोड में हो? तो हमने किस में जाना चाहते हैं? हम फिजिकल, तो हम फिजिकल को क्लिक कर देते हैं। फिर कहता है व्हाट आर द सिटीज कनेक्टेड, कौन से 2 शहर कनेक्टेड हैं? सिवार्ड एंड वरिंगटन। तो लिख दो यहाँ पे। कितना मुश्किल सवाल है। फिर जब ये कर लें तो फिर अगले सवाल में कहता है कि जनाब अगला सवाल क्या है? इन द फिजिकल मोड अगेन व्हाट इज द, चलें ये एक मैं करता हूं। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट उस वक्त नहीं जाने देगा। तो जनाब यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे? मुजाहिद पहला सवाल है, कहता है कि फिजिकल मोड में जाओ, मैं ऑलरेडी हूँ। कौन से 2 शहर कनेक्टेड हुए हैं? सिवार्ड डैश, हाँ जी, और सिवार्ड जो है अलास्का में है और वरिंगटन में है वैंकूवर में। तो वैन प्रॉब्ली वारिंगटन, ये मैंने लिख दिया। दूसरा सवाल क्या है? कहता है कि सबमरीन केबल का क्या नाम है? वेरी नाइस जी, तकड़े हो गए हैं बच्चे। अलास्का यूनाइटेड वेस्ट, वेस्ट AU डैश वेस्ट सबमरीन केबल।
फिर क्या पूछता है अगले सवाल में, कहता है कि जनाब इन द, अब लॉजिकल में कहता है जाओ, तो हम यहाँ लॉजिकल पे चले जाएंगे। फिर कहता है लॉजिकल व्यू में जाके वायरलेस डिवाइसेस लगी हुई हैं टेलीवर्क होम पे, तो तो उनके नाम बताओ, स्मार्टफोन और होम लैपटॉप। वेरी नाइस, तकड़े हो गए हैं जी। स्मार्ट फोन और होम डैश लैपटॉप। अगले में फरमाता है कि फिजिकल मोड में फिर चले जाओ और बताओ कि व्हाट फैसिलिटीज कैन यू इंटर इन दिस सर्वर। शाबाश। लेकिन ये पहले फिजिकल मोड में जाएं, फिर सिवाड को खोलें तो पता चलेगा यहाँ पे इनका ब्रांच ऑफिस है। तो जनाब हम यहाँ लिख देते हैं ब्रांच ऑफिस, BRANCH ऑफिस। आखिरी सवाल कहता है विच लोकेशन यू कैन यू इंटर इन दी अदर सिटी। तो अगर हम वापस जाना चाहें तो हम वापस गए, अदर सिटी में जाएं तो डेटा सेंटर एंड टेलीवर्क। तो जनाब एक तरफ है डेटा सेंटर और दूसरी तरफ है टेली वर्कर। अब देखें जी, सबमिशन के लिए हम रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कारकर्दगी जो है, हफ्जा की कारकर्दगी कितनी है? हफ्जा यहाँ पे है, हफ्जा की कारकर्दगी कितनी है? 0। तो जो ही हम पढ़ेंगे इसको सबमिट करेंगे तो देखें मेरी कारकर्दगी आ गई ग्रेट, 15% हो गया। और हम नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट को देखें। फायदा क्या है, इसको मैं अभी रीड नहीं कर रहा, आप लोग रीड करेंगे डेफिनेटली, लेकिन इसने ये आपको ये हेल्पर दिया हुआ है, ये हेल्पर जहां पे ना काम हो इसको क्लिक करो, ये आपके हेल्प करेगा। तो कहता है कि जी इन द इंटरसिटी लाइक सिवाड, while in Siward, click the branch office and then click the branch office wiring closet। इसका मतलब पहले सिवाड़ में जाओ, सिवाड़ में ब्रांच ऑफिस में जाओ, ब्रांच ऑफिस में ये ब्रांच ऑफिस वायरिंग क्लोजेट है, इसको क्लिक करो तो ये क्लोजेट आ गई। जो ही ये हुआ, व्हाट्स योर नेम? नूरुल हुदा ने कहा देखे जी टिक हो गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नाइस जॉब, हमें ट्यूटर कर रहा है, हमारा मेंटोर है। फिर हमें फरमाता है कि जनाब अब क्या करो, PC1 को, ये PC1 आपको नजर आ रहा है, इसको आप स्विच के ALS2 स्विच के साथ कनेक्ट कर दो। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। अब नजर आ रहा है, ये है ALS2 स्विच और ये है आपका PC साहब। अभी हमने पढ़ा है कि हुरिश कहती है कि इनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल लगती है? नहीं, स्ट्रेट थ्रू केबल। स्विच को और डिवाइस को डेटा के लिए कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल। हाँ, अगर हमें कमांड्स के लिए कहा जाता तो फिर कंसोल केबल। वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सबसे पहले मुझे केबल चाहिए, तो मैं जाके ये केबलें, मुझे उसने केबल बैकबोर्ड के ऊपर केबलें दी हुई है, हर एक के ऊपर रखो तो नाम पता चल जाएगा कौन सी केबल है। कौन सी है? कंसोल। ये कौन सी है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं, ये कौन सी केबल्स हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल हैं ये। कितना कहना दिखाया नहीं था ऐसे ही। इसके अलावा और कौन सी केबल्स अवेलेबल हैं? कोएक्सियल केबल। फिर ना कहना कि कोएक्सियल केबल नहीं दिखाई। एंड देन फाइनली इज दी USB केबल। क्लियर हो गया? तो अब मुझे कौन सी केबल चाहिए? स्ट्रेट थ्रू। वेरी नाइस। तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल मैंने यहां से ले ली, और लेने के बाद मैं अब पहले PC पे चला जाता हूं। ये PC साहब हैं और ये इनका पोर्ट है, NIC कार्ड है।
तो मैं इसको क्लिक करता हूं, ये क्लिक किया, ग्रीन हो गया, और स्विच पे आके LS2 स्विच पे किसी भी एक पोर्ट पे जाके क्लिक किया, देखो तार बन गई, और यहाँ पे आ रहा है यू आर गेटिंग गुड, और यहाँ पे क्लिक हो गया है। तो ये टास्क अगर मैं अभी देखूं तो 30% मैंने किया, और मुझे बताया जा रहा है कि 100% करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। क्लियर हो जाएगा? तो चलें, आज के लिए इतना काफी।